मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अपने आप का ध्यान रखना, अपने आप का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बात ये है कि आप खुद को जैसे ट्रीट करेंगे इसके ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरे आपके साथ कैसे ट्रीट करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक सेल्फ केयर रूटीन तैयार करना, जिसकी सहायता से हम अपने खुद के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ टिप्स खोज के निकाले हैं, ऐसे कुछ सेल्फ केयर खोज के निकाले हैं जिसको अगर हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारा लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है। और मैंने इन सब चीज़ को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है और जिस वजह से मेरा फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही सब शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप खुद का केयर रख सकते हैं, सेल्फ केयर रूटीन आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। यानी डेली आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, वो भी बड़े ग्लास का, ऐसा नहीं कि छोटे ग्लास का। तो बड़े ग्लास का 8 से 10 ग्लास पानी आप एकदम रूटीन में डाल लीजिए। अपने रूटीन के वाइज 1 घंटे में डिवाइड कर लीजिए कि आप किस तरह से पानी पिएंगे, लेकिन आपको पीना है 8 से 10 ग्लास पानी। इससे क्या होगा कि इससे सबसे पहला बात तो ये है कि आपके चेहरे पे ग्लो बहुत ही ज़्यादा आएगा। सेकेंडली है कि पानी अगर ज़्यादा पिएंगे तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी का जो गंदगी है वो बाहर निकल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ज़्यादा पानी पीने से आपका आधे से ज़्यादा रोग उसी में ख़त्म हो जाएगा, उसी में कम हो जाएगा। क्योंकि पानी की सहायता से जो गंदा पानी हमारे शरीर से निकलता है स्वेट के हिसाब से या टॉयलेट के हिसाब से, उससे क्या होता है कि ज़्यादातर गंदगी निकलने की वजह से शरीर से रोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और इसके साथ और एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि सुबह उठ के ना चाय ना कॉफ़ी लेना है आप लोगों को। उसके बदले आपको क्या करना है कि 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें नींबू एक ठो निचोड़ के और उसमें थोड़ा सा शहद डाल के अच्छी तरह से मिला के उस गुनगुने पानी को पीना है सुबह। और उसके बाद 1 या 1.5 घंटे बाद आप चाय कॉफ़ी जो भी लेते हैं वो ले सकते हैं। तो सुबह ये पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बाई चांस अगर नींबू वगैरह नहीं है तो और एक ट्रिक है जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि पिछली रात को आप 1 गिलास पानी में थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा जो होता है उसको लेके धो के अच्छी तरह से उसको भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में पूरी रात भर, और सुबह उठ के उस पानी को छान के जो है पी लीजिए। ये भी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये 2 चीज़ आप सुबह कर सकते हैं, या तो आप नींबू और शहद वाला गुनगुना पानी पीजिए खाली पेट में, या फिर वो जीरा का भिगाया हुआ पानी पीजिए खाली पेट में। उसके बाद 1 घंटे बाद आप जो चाहे वो खा सकते हैं या पी सकते हैं, चाहे हो कॉफ़ी हो कुछ भी। तो ये जो है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर इस जो पॉइंट मैं बताती जा रही हूँ उसको ज़रूर एक जगह लिख लीजिए और उसको डेली आप करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड चीज़ जो है वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। हम लोगों को एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए और उसी टाइम पे आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। जरूरी नहीं है कि सुबह उठ के ही एक्सरसाइज किया जाए, आपको जब टाइम मिलता है पूरे दिन में उतने ही टाइम में आप एक्सरसाइज किया कीजिए। सबसे ज़्यादा अच्छा होगा अगर 1 घंटा आप दे सके अपने एक्सरसाइज के लिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो आधा घंटा दीजिए। आधा घंटा भी अगर नहीं हो रहा है आपसे तो 10 से 15 मिनट तो ज़रूर दीजिए। इतना तो सभी को टाइम मिल जाता है जितना भी बिजी लाइफस्टाइल हो। अगर सुबह उठ के कर पाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नहीं कर पा रहे तो दिन के किसी भी टाइम में आप कर सकते हैं। या तो चाहिए आप मेडिटेशन कीजिए या फिर योगा कीजिए। और अगर फिजिकली अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा तो कम से कम मेडिटेशन या फिर योगा तो ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा 10-15 मिनट टाइम देके। तो देखिएगा आपके लाइफ में कितनी अच्छी तरह से चेंजेस आते हैं। आपको एक नया जीवन लगेगा मेरा लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मन में लगेगा हाँ मैंने कुछ तो किया है आज। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे डेली के बेसिस पे तो आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ तो हम किए हैं, सुबह से कुछ तो काम हम किए हैं, खुद को बहुत ही रिफ्रेश आप फील करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई एक्सरसाइज हम लोग डेली करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ईट बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट एक तो लेना हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आपका फ्रूट रहेगा, वेजिटेबल रहेगा, होल ग्रेन रहेगा। यानी ऐसा एक खाना जिसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सब रहे, उस टाइप का खाना खाने की कोशिश कीजिए डेली बेसिस पे। तीनों मील जब आप लेंगे, तीनों मील में आप कोशिश कीजिए ये सारी चीज़ रहने के लिए उस तरह का
एक डाइट प्लान आप बना लीजिए, एक चाहे तो एक लिस्ट बना लीजिए कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, लंच में क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे। इस तरह से एक आप रूटीन बना लीजिए, अपना डायरी में नोट करके रख लीजिए और उसी तरह का बैलेंस डाइट डेली लेने की कोशिश कीजिए। इससे आपका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्लीप 7 to 8 आवर्स डेली। जैसे हम लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, डाइट फूड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी तरह से रेस्ट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसीलिए आपको डेली 7 से 8 घंटा पूरी गहरी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आज से ही शुरू कर दीजिए कि रात को जल्दी सोने के लिए और सुबह जल्दी उठने के लिए, और टाइम ड्यूरेशन जो है आपके स्लीपिंग का वो होना चाहिए 7 से 8 घंटा, और वो भी प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, एकदम गहरी नींद आपको आए, ये होना चाहिए। उससे आपका शरीर बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होगा, आप फ्रेश फील करेंगे, हर एक काम में आपका मन लगेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपका सारा काम अच्छी तरह से होता जाएगा, चिड़चिड़ापन आपसे दूर भाग जाएगा और सारा काम आप स्मूथली कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रैक्टिस गुड हाइजीन। हमारे जो पानी पीना हुआ या फिर एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट लेना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हाइजीन मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ी बात होता है। हाइजीन मेंटेन में क्या क्या आता है, आप जरूर आप हैंड को वॉश कीजिए, खाने से पहले, खाने के बाद ज़रूर किया कीजिए। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आपके बॉडी ऑर्डर के लिए आप ज़रूर डिओड्रेंट वगैरह का यूज़ किया कीजिए, ताकि आप बाहर जाएं तो लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लोग आपके बॉडी से ऑर्डर आएगा तो लोगों का ध्यान जो है ऐसे ही आपकी तरफ गलत होता रहता है, तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए डिओड्रेंट वगैरह कुछ यूज़ करना चालू कर दीजिए, साफ कपड़ा पहनना चालू कर दीजिए। बाहर अगर जाएंगे तो अच्छा ड्रेस पहन के जाए, जहाँ जा रहे हैं उसके वाइज ड्रेस पहन के जाए। कोई पार्टी में जा रहे हैं, कोई इवेंट में जा रहे हैं या फिर नॉर्मल घूमने जा रहे हैं, देख लीजिए आप किस टाइप के बाहर जाने के चीज में जा रहे हैं, तो उसी टाइप का कपड़ा पहनने की कोशिश कीजिए। डेली बात तो जरूर लीजिए, बिल्कुल एक से उसको स्किप मत कीजिए। डेली बात लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अपने स्किन को डेली आप क्लियर करेंगे, बात करेंगे, आप हैंड वॉश करेंगे और आप हमेशा कोई ना कोई बॉडी डिओड्रेंट जो है उसका यूज करेंगे। बाहर जाने से पहले खुद को फ्रेश करके फिर ही बाहर जाएंगे, अच्छी तरह से मेकअप करके, जितना आप करते हैं उतना करके जरूर खुद को इतना कीजिए कि खुद को अच्छा दिखे, लोग आपको देख के समझे हाँ भाई ये बहुत साफ सुथरा रहता है। तो इस टाइप का कम से कम आप अपना हाइजीन मेंटेन करिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आपको बोलूँगी वो है पैम्पर योरसेल्फ। मैं तो ये हमेशा ही करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जितना हो सके मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं कभी पेडिक्योर कभी मैनिक्योर करवा लेती हूँ, हेयर कट करना या फिर फेशियल करवाना, तो ये सारा चीज़ जो है वैक्सिंग करवाना, ये सब चीज़ जो है थोड़े दिन बाद मैं करवाती हूँ। थोड़े दिन बाद मतलब ये नहीं कि एक महीने बाद, कभी 6 महीने में एक बार करवा लिया, कभी साल भर में एक बार करवा लिया, तो ये मैं ज़रूर करती हूँ, अपने रूटीन में मैं ज़रूर की हूँ और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ, लेकिन अभी जो मैं जो पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ उसमें से कुछ हो सकता है कि खूब बहुत ही ज़्यादा वो जो है माने खर्चा होने वाला है, इस टाइप का भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल आपको खर्चा ही नहीं करना है, फ्रीली वो हो जाएगा, और कुछ पॉइंट ऐसे मैं बताऊंगी जिसमें थोड़ा बहुत आपको खर्चा होने वाला है, 10, 20, 50 या 100 रुपया इस टाइप का खर्चा आपका होने वाला है। तो अभी जो मैंने बताया मैनिक्योर पेडिक्योर करने की बात या फिर फेशियल करना, ये थोड़ा सा क्या हो गया, खर्चे वाला हो गया। तो अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप एफोर्ड कर सकते हैं उसके वाइज आप इसको किया कीजिए। तो मैं पहले ये सब नहीं करती थी, जब मैं अभी मैंने अर्न करने लगी हूँ, पैसा बहुत अच्छी तरह से अर्न करने लगी हूँ, जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है या फिर मेरा कोचिंग अच्छे से चलने लगा है, तो मैं थोड़ा सा अर्न करने लगी हूँ अच्छी तरह से, तो मैं अपने पैसे से ये कर पाती हूँ, बोल के ही मैं ये करती हूँ। मैनिक्योर बोलिए, पेडिक्योर बोलिए, हेयर कट बोलिए, फेशियल बोलिए, मैं एफोर्ड कर सकती हूँ। अभी मैं जितना कमाती हूँ उसमें मैं इसको एफोर्ड कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इसको करती हूँ। लेकिन जब मैं एफोर्ड नहीं कर पाती थी इन सबको, तो मैं नॉर्मली घर में अपने नाखून वगैरह को साफ करना, उसमें नेल पेंट लगाना या फिर हेयर कट खुद ही घर में कर लेना, ये सब मैं पहले करती थी जब मैं एफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो आप लोग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इतना पैसा आप लोग खर्च करें, या फिर इतना पैसा खर्च अगर होता भी है तो आपको सिर्फ करवाना है 6 महीने में एक बार, साल भर में एक बार। तो 6 महीने में, साल भर में एक बार हम लोग खर्चा तो कर ही सकते हैं नॉर्मली। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो घर में ही आप अच्छी तरह से अपने नाखून वगैरह को साफ कीजिए। हेयर कट करना
है तो वो कीजिए, अपना फेशियल कीजिए, कोई अच्छा सा फेस मास्क बना लीजिए, कोई अच्छा सा हेयर मास्क बना लीजिए और उसको घर में अप्लाई कीजिए। उस तरह से आप क्या कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए। और ये पॉइंट मुझे बेसिकली, मैंने पर्सनली बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक लगता है, फ्रेश फील करती हूँ मैं इससे। तो ये आप ज़रूर करवा सकते हैं और बॉयज़ लोग भी ये करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल बॉयज़ लोग भी करवा रहे हैं पेडिक्योर मैनिक्योर, वो लोग फेशियल भी करवाते हैं। तो आजकल के लिए बॉयज़ लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग क्या करें, लड़कियां तो कर सकती है सब, हम लोग कैसे करें, आप लोग भी कर सकते हैं। यूनिसेक्स जो पार्लर होता है, आप वहाँ जाके आसानी से ये सब कुछ करवा सकते हैं और खुद को पैम्पर कर सकते हैं। और आप ज़रूर कीजिए, मैं तो कहूँगी ज़रूर कीजिए। अगर एफोर्डेबल है तो ये सब कीजिए, नहीं एफोर्डेबल है तो घर में ही कोई मास्क बना के आप उसको यूज़ कीजिए और नेल वगैरह काटिए, साफ रखिए खुद को, नेल पेंट का ये सब कर सकते हैं। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है हैविंग योर फेवरेट फूड सम टाइम ही मैं बोलूँगी, कभी कभार ही करना चाहिए ये। जैसे आपका फेवरेट फूड जो है, हम लोग देखिए बोल तो रहे हैं कि डाइट फूड लीजिए, डाइट फूड लीजिए, हमेशा हम लोग डाइट फूड लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों को क्रेविंग होता है कोई भी फास्ट फूड खाने का। जैसे मेरे घर के सामने एक बड़ा पाव वाला बैठता है, बहुत अच्छा बड़ा पाव बनाता है, तो मुझे बहुत उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मुझे जब मन करता है वो खाने का तो मैं जाके खा के वो आ जाती हूँ, मैं खा के आ जाती हूँ, मैं बोल रही हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है तभी मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं कि डेली मैं खा रही हूँ। या फिर मेरे जो मोड़ है, मेरे घर के सामने का जो मोड़ है, वहाँ पे एक पानी पूरी वाला बैठता है, वो भी बहुत अच्छा टेस्टी एकदम पानी पूरी बनाता है, तो वो भी मैं कभी कभी जाके खा के आ जाती हूँ। तो आप ज़रूर खाइए, जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो तो आप ज़रूर उसको खाइए, लेकिन हाँ, मन में रिग्रेट ना रख के आपको खाना पड़ेगा। मन में कोई आपका रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने क्यों खाया, नहीं, साफ मन लेके जाके आपको खाना है, ठीक है। तो आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जरूर ये खा सकते हैं और ये खाना भी चाहिए। ये खाने से क्या होता है कि आपका मन बहुत अच्छा होता है। हमेशा डाइट फूड खाते खाते मन जो है एक बोरिंग टाइप का हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, लाइफ में लगता है पता नहीं कैसा। तो इसलिए बीच बीच में कभी भी आपको क्रेविंग हो इस टाइप का फूड खाने में तो आप ज़रूर खाइए, मैं कहूँगी, क्योंकि मैं खाती हूँ, मैं एकदम खाती हूँ। तो जब भी मुझे क्रेविंग होता है और मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही है, क्योंकि कभी कभार खाने से मन बहुत अच्छा होता है, फ्रेश फील लगने लगता है, हमारा टेस्ट जो है वो चेंज होता है। या फिर चीट डाइट जिसको बोलते हैं वो भी आप कर सकते हैं। हफ्ते में कोई एक दिन चूज कर लीजिए, संडे हो या मंडे, कोई एक दिन चूज कीजिए कि हाँ उस दिन मेरा जो मन होगा मैं वो खाऊंगी। पूरा हफ्ता मैं डाइट जो है मिल लूंगी, लेकिन मैं हफ्ते में एक दिन जो है अपनी मर्जी का खाऊंगी। इस तरह से भी आप एक जो रूटीन जो है उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कीप योर सराउंडिंग क्लीन। मैं तो ये बहुत करती हूँ, मुझे मना गंदगी एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहीं पे भी गंदगी देखती हूँ मैं एकदम तुरंत जाके उसको साफ करना शुरू करती हूँ। मेरा जो टेबल है उसको मैं साफ करती हूँ, मैं जहाँ बुक रखती हूँ उसको मैं साफ करती हूँ। बेड मेरा बहुत अच्छा से सजाया हुआ होना चाहिए, घर के जो सामान है वो मेरा सही जगह पे रखा हुआ होना चाहिए। कोई मेरा इधर उधर कर देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं उसको बोलती हूँ कि सामान जहाँ पे वहीं पे रखा करो। या फिर कहीं पे गंदा तुमको दिख रहा है, घर के फैमिली मेम्बर को मैं बोलती हूँ कि कहीं पे तुमको गंदा दिख रहा है तो उसको साफ किया करो। मैं खुद भी करती हूँ, मैं हमेशा कभी भी देखती हूँ ना कहीं पे गंदगी है, मैं खुद लग जाती हूँ वहाँ करने के लिए। सब साफ करके एकदम सेट करके उसकी जगह पे रख के फिर मुझे शांति मिलता है। तो आप लोग भी ऐसा किया कीजिए, आपके चारों तरफ को क्लीन रखा कीजिए। अगर क्लीन रखेंगे, हाइजीनिक रखेंगे चारों तरफ को, तो आपके खुद में भी देखिएगा हमेशा मन में खुशी महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। सराउंडिंग क्लीन रहेगा तो आप खुद को भी क्लीन रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका दुगना जो है आनंद मन में आएगा, एनर्जी मन में आएगा, मन अच्छा रहेगा, हमेशा लगेगा हाँ भाई टिप टॉप मैं रहती हूँ। और लोग भी कभी आ जाएं आपके घर में तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनको अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टेक केयर ऑफ योर बॉडी लाइक आई, ईयर, टीथ। तो हम लोगों को ये हमेशा रेगुलरली करना चाहिए कि हमारे दांत जो है उसको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, हमारे आंखों को, हमारे कान को रेगुलरली हम लोगों को इसको क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। अब वीक में कोई भी एक दिन चूज कर लीजिए कि ये दिन मैं क्या करूंगा, अपनी बॉडी की ये सब पार्ट को जो है अच्छी तरह से मैं क्लीन करने वाला हूँ। तो इस तरह से आप वीक का कोई भी एक डे ले लीजिए और उस डे में आप क्या कीजिए, अपने आंखों को, कानों को,
अपने टीथ को बहुत अच्छी तरह से आप उसको क्लीन कीजिए। वो अच्छी तरह से क्लीन रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा, आपको रोग होने का चांस जो है बहुत ही कम हो जाएगा, फिजिकली आप बहुत ही ज़्यादा फिट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पॉजिटिव एफर्मेशन। यार ये मेरा तो बहुत ज़्यादा काम करता है, मैं हमेशा बहुत सारे वीडियो में बोली भी हूँ, आप लोग देखे होंगे पॉजिटिव एफर्मेशन के बारे में। मैं क्या करती हूँ ना, पॉजिटिव एफर्मेशन लिख के मेरे मिरर पे चिपका देती हूँ, मेरे लैपटॉप पे चिपका देती हूँ, मैं जिस टेबल में बैठ के काम करती हूँ उसके सामने मैं चिपका के रखती हूँ, मैं दीवारों पे चिपका के रखती हूँ, मेरे फ़ोन में भी अगर आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे तो वहाँ पे भी मेरा पॉजिटिव एफर्मेशन लिखा हुआ है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन जो है वहाँ पे भी मेरा पॉजिटिव एफर्मेशन लिखा हुआ है। और मैं खुद भी डायरी में हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन लिखती हूँ, रात में सोने जाने से पहले मैं पॉजिटिव एफर्मेशन लिखती हूँ, या फिर कभी भी दिन में किसी भी टाइम में मेरा मन करे तो मैं पॉजिटिव एफर्मेशन लिखती हूँ हमेशा। ये बहुत ज़्यादा काम करता है, ये पॉजिटिव एफर्मेशन अलग सा ही एनर्जी खुद के अंदर पैदा करता है, अलग अलग सा एनर्जेटिक हम फील करते हैं, और मेरा टेंशन जो है तुरंत गायब हो जाता है। जब भी मुझे टेंशन फील होता है, हैंग हो जाता है मेरा माइंड, मुझे चिड़चिड़ापन महसूस होता है ना, तभी मैं पॉजिटिव एफर्मेशन लिखने बैठ जाती हूँ। और जब मैं वो लिखती हूँ ना उसके बाद चिड़चिड़ापन मेरा गायब हो जाता है, दिमाग जो हैंग होता है वो फ्रेश हो जाता है और मुझे अच्छा लगने लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, आप लोग भी या तो पॉजिटिव एफर्मेशन लिखिए, खुद लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं अगर लिखेंगे तो कम से कम उसको सुनिए, ठीक है। तो ईयरपॉड लगा के या फिर ऐसे भी आप पॉजिटिव एफर्मेशन सुनिए, सुबह सुनिए, शाम को सुनिए, फिर रात को सोने जाने से पहले सुनिए। लेकिन मैं तो बोलूँगी कि लिखना बहुत अच्छा है, अगर आप खुद से लिखेंगे ना अलग सा ही एनर्जी मिलता है, सुनने से ज़्यादा अच्छा उसमें होता है। खुद अगर लिखते हैं, खुद कुछ क्रिएट करते हैं तो मन में बहुत अच्छा शांति मिलता है, मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ज़रूर आप लोग पॉजिटिव एफर्मेशन लिखिए या फिर सुनिए, ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काम करने वाला है, आपका दिमाग जो खराब होता है उसको पूरी तरह से स्वस्थ करने वाला है। धीरे 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 देखिएगा आपका चिड़चिड़ापन चला जाएगा, माइंड जो हैंग होता है वो खत्म हो जाएगा और आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्पेंड टाइम विथ नेचर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेसिकली मेरे घर के आसपास उतना नेचर नहीं है, थोड़ा सा दूर मुझे जाना पड़ता है। वहाँ पे एक पार्क है, 2 पार्क है बेसिकली, एक पार्क के सामने एक तालाब टाइप का भी है, उस वहाँ पे जाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वहाँ का जो पार्क है बहुत थोड़ा सा बड़ा भी है, तो उस पार्क में मैं जाती हूँ और जाके मैं बहुत देर तक नेचर में बैठ के उस पार्क में बैठ के एंजॉय करती हूँ, नेचर के साथ रहती हूँ। सामने जो बच्चा लोग खेलते हैं उसको मैं देखती हूँ, और तालाब जैसा किया हुआ है उसके साइड में जो है बड़ा सा पेड़ है, पेड़ के सामने बैठने का जगह बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके मैं बैठ के घंटों तालाब की तरफ देखती हूँ। मुझे पानी देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है चारों तरफ पार्क में, तो वहाँ पे मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब मैं टाइम स्पेंड करती हूँ ना, मैं एकदम अच्छा सा फील करने लगती हूँ। घर में रह रह के मुझे जो बहुत बुरा लगने लगता है, बेसिकली मेरा ज़्यादा काम तो घर में ही है, वीडियो बनाना, कोचिंग करवाना, या फिर मेरा राइटिंग का जो काम है वो सब ज़्यादातर काम मुझे घर में ही होता है, इसलिए ज़्यादातर टाइम मुझे घर में ही स्पेंड करना पड़ता है, बाहर जाने का मौका मुझे बहुत कम ही मिलता है। तो इसलिए मैं जानबूझ के टाइम निकाल के मैं जाती हूँ पार्क में। सामने वाला जो पार्क है वहाँ पे तालाब नहीं है, तो वहाँ पे भी मैं जाती हूँ, वहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है, कई सारे प्लांट लगे हुए हैं, कई सारे फूलों का प्लांट है, बड़े ट्री भी लगे हुए हैं, तो वहाँ जाके मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। तो अचानक से मुझ में ना फ्रेशनेस आ जाता है, मुझ में एनर्जी आ जाता है, और वहाँ से वापस जब मैं घर में आती हूँ तो जैसे मेरा नया दिन शुरू हो रहा है, नया तरीके से मैं लाइफ को शुरू करूँ, इस तरह से इतना ही फ्रेश मैं फील करती हूँ। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि कभी ना कभी वीक में 1 दिन या 2 दिन अगर डेली टाइम मिलता है तो डेली आप आधा घंटा जाके नेचर के साथ बिता के आए। अगर आपको टाइम मिलता है तो, मुझे नहीं मिलता है इसलिए मैं वीक में 1 दिन या 2 दिन में जाती हूँ। अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो डेली आप जाइए, कोई भी पार्क हो घर के सामने या फिर समुद्र का किनारा हो घर के सामने, कहीं भी जाके आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आइए, नेचर के साथ नेचर को सुनने की कोशिश कीजिए। ये जो हवा का आवाज़ होता है, पत्ते जो झड़ते हैं, गिरने का जो आवाज़ होता है, तो ये बहुत ही हवा चलने पर जो पेड़ के पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं उसका जो आवाज़ होता है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सुनिए, बैठ के एकदम शांत होकर बैठ के सिर्फ उन सबको सुनिए, चिड़िया जो चहचहाती रहती है उसको सुनिए, तो देखिएगा धीरे धीरे इतना ही शांति मिलेगा आपको, आपका मूड इतना फ्रेश हो जाएगा कि क्या कहना। तो आप जाइए और ये सब कीजिए और देखिए कि आपको लगेगा कि नया लाइफ मेरे अंदर आ गया है, एकदम अच्छी तरह से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे इससे।
बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत करती हूँ ये। मैं जब जब भी चिड़चिड़ापन आता है, मुझे बहुत ही मैंने घर में रह रह के मुझे बिल्कुल बुरा फील होता है, मैं चली जाती हूँ उस पार्क में और जाके 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे बिता के फिर मैं एकदम शांति मन से घर आती हूँ। आके फिर मैं नए तरीके से अपना काम शुरू करती हूँ। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा करती हूँ वो है टेक डीप ब्रीथ। यार मुझे मैंने क्या बोलूँ, मुझे जब भी चिड़चिड़ापन घर में मैं रहती हूँ किसी भी कारण से हो, मुझे जब भी माइंड हैंग होता है, चिड़चिड़ापन लगता है, मुझे मैंने स्ट्रेस फील होता है, मैं हमेशा करके डीप ब्रेथ लेती हूँ ना, एकदम मैंने मैं फ्री हो जाती हूँ, अच्छा लगने लगता है। और उस वैसा ही ब्रीथ लगभग मैं 5 से 6 बार, कभी कभी 10 बार भी मैं ऐसे लेती हूँ। जब भी दिन के किसी भी टाइम में मुझे स्ट्रेस फील हो, किसी भी टाइम में मुझे चिड़चिड़ापन लगे, दिमाग हैंग लगे, और मुझे ये लगता ही है रेगुलरली काम करते करते ना, ये सब चीज़ भी कभी कभार मुझे लगता ही है। और मैं हमेशा जब भी लगे, कोई मैं देखती नहीं हूँ कि कौन है सराउंडिंग में, कौन है नहीं है, मैं कुछ नहीं देखती हूँ। मैं बस मैंने मैं खुद को बोलती हूँ यार बसंती अब तुमको डीप ब्रीथ चाहिए और तुम ले लो, और मैं लेना शुरू कर देती हूँ। तो मैं एकदम अच्छा से डीप ब्रीथ लेती हूँ, उसको छोड़ती हूँ, उस तरह से कई बार 7 बार 8 बार 10 बार जितने तक मुझे फ्रेश फील नहीं होता है मैं करती हूँ। और उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। और आप लोग भी ऐसा किया कीजिए। ये डीप ब्रीथ जो है आपके माइंड की तरफ जो है ऑक्सीजन को वो फैलाता है, जिस वजह से आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से 8-10 बार अगर करेंगे, अच्छी तरह से ऑक्सीजन आपके ब्रेन को मिलेगा और आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही स्ट्रेस फील हो जाए, फ्री हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा, स्ट्रेस नहीं लगेगा आपके माइंड पे, और आपका चिड़चिड़ापन हट जाएगा। धीरे 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 देखिएगा ना, आपका माइंड भी फ्रेश होने लगा, फिजिकली बहुत अच्छे लगने लगे हैं। तो ये डीप ब्रीथ बहुत ही ज़्यादा मुझ पर काम करता है, मैं ये हमेशा करती हूँ। तो ये कुछ पॉइंट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर की, जिसे मैंने अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे इफेक्ट दिया है मेरे मेंटली, मेरे फिजिकली हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप फिजिकली और मेंटली ठीक रहें, तो ये सारे पॉइंट को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, और ये सारे पॉइंट को आप अपने रूटीन में फिक्स कर लीजिए। अपने लिए एक रूटीन तैयार कर लीजिए सुबह से शाम तक, और इन सब पॉइंट को आप उसमें डाल लीजिए, और आज से ही आप लोग रेगुलरली इसको करना शुरू कर दीजिए। तो आप देखिएगा आपके लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। तो आपका फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिना आपका बहुत सारा पैसे गंवाए। तो कुछ कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला जिसमें खर्चा है, तो उसमें मैंने बोल ही दिया कि अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते उनका ऑल्टरनेटिव भी मैंने बता दिया है कि क्या करना है नहीं करना है। तो आप उसको कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पैसा खर्चा करके ही हम लोग खुद को ठीक रख सकते हैं फिजिकली मेंटली, नहीं, बिल्कुल गलत है। हाँ, ये जो पॉइंट है इन सबको आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए, और देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे एकदम मैजिकली चेंज आ जाता है। तो आई होप कि आप सब लोग इस सबको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी लाइफ में चेंज आया है कि नहीं आया है। लेकिन हमेशा मैं जो बात कहती हूँ कि एक दिन में नहीं आएगा, धीरे 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 आएगा। जितना आप इन सबको अपने हैबिट में उतारते जाएंगे, उतना ही धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखता रहेगा। तो ये रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखेगा, करते 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 जितना महीना बीतता जाएगा आपका लाइफ जो है बेटर होता जाएगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, और तभी आप हमें कमेंट कीजिए। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सारा पॉइंट मैंने जो आप लोगों को कहा, आप लोग ये लिखे हैं कि नहीं डायरी में, और आप इसको अपने लाइफ में उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं, अपने हैबिट में उसको डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़रूर बताइए कि ये आपके लाइफ में इफेक्ट डाला है कि नहीं डाला, जैसा मेरे लाइफ में इफेक्ट डाला है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे इससे मिला है। और हाँ, और एक बात, अगर आप लोग कुछ करते हैं अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, मैं वो भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करते हैं। मैंने तो अपना बताया और आप लोगों को भी करने के लिए बोल दिया, लेकिन आप लोग भी ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या करते हैं, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। और मैं हर एक कमेंट का आंसर ज़रूर देती हूँ, तो इसलिए मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार भी करती हूँ। तो मुझे ज़रूर कमेंट किया कीजिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपको वो सॉल्यूशन बताने का कोशिश करूँगा, आपको हेल्प करने के लिए कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगा। अगर बेनिफिट मिलता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।